करके प्रैक्टिकल आता है, क्या आता है, EFS करके प्रैक्टिकल है, इलास्टिक फाइल सिस्टम बोलो या फिर सर्विस, ऐसा है इसका फुल फॉर्म। अमेजोन की सर्विस है इलास्टिक फाइल की। जैसे हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं ना, हमने क्या यूज किया था, EBS वॉल्यूम यूज किया था, है ना, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज यूज किया था। तो EBS वॉल्यूम में कैसा रहता था कि ये हमारा ये सिस्टम है, ये सिस्टम में आप अपना ये EBS लगाते थे, राइट, ये EBS है ना। तो इसमें इस एज अ सेकेंडरी स्टोरेज करके ये वर्क कर रहा था। बट अगर आपको इस EBS को दूसरे सर्वर पे लगाना है, इस पे लगाना है, तो आपको इसको क्या करना पड़ता था, यहाँ से अनमाउंट करना पड़ता था और यहाँ पर ऐड करना पड़ता था, बराबर। ये ऐसा था, एट अ टाइम आप दोनों जगह पर इस EBS का यूज नहीं कर सकते। और इस EBS में क्या थे, कुछ लिमिटेशंस भी थे, याद अगर होंगे तो। कितना साइज अपने को EBS में मिलता था, मैंने नहीं, मैक्सिमम साइज अपने को कितना मिलता था, याद है कुछ? हाँ सर, माइनस प्राइमरी मतलब इंस्टॉलेशन छोड़ के 22 GB सर इन विंडोज। हाँ, और लाइनक्स में भी सेम 8 GB छोड़ के 22 GB, रेस्ट वो EBS रहता था। इसमें साइज मिलता है EBS में 16 TB। अच्छा सर। हाँ, एक्चुअल जो साइज होता है EBS का, अगर आपको एक्सटेंड करना है तो अप टू 16 TB तक आप कर सकते हो। अच्छा सर, तो ये साइज पूछ रहा हूँ मैं, डेटा, ठीक है। बट अगर 16 TB अगर आपका डेटा हो गया तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरा EBS यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा है। तो मतलब अगर लार्ज कंपनी है तो ठीक है कि आप 16 TB एंड मोर देन 16 TB डेटा आपके पास में रहेगा। स्मॉल कंपनी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बराबर। तो बट उसमें जो भी आप वॉल्यूम यूज करोगे उसका जो अमाउंट जो रहेगा वो तो कांस्टेंट रहेगा ना। समझ लो अगर आपने 2 TB ले लिया, अभी 2 TB का यूजेस ही नहीं है, तो अमेजोन तो चार्ज आपको 2 TB का करने वाला है, राइट, है ना। तो अब इसीलिए इन्होंने क्या किया कि एक सर्विस बनाई, वो है EFS सर्विस। तो EFS सर्विसेज में क्या करते हैं हम लोग कि आपके पास में मान लो ये दो EC2 इंस्टेंस है, ये EC2 इंस्टेंस है, ये EC2 इंस्टेंस है, या इससे ज्यादा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा EFS वॉल्यूम होता है, ठीक है, इलास्टिक फाइल सिस्टम। तो नाम ही इसका क्या है, इलास्टिक है। तो हम क्या करते हैं, ये EC2 1, ये अपना है EC2 2, ठीक है। तो और ये है हमारा EFS। तो इसे हम लोग अटैच करते हैं इसके साथ, और इसको भी हम अटैच करते हैं इसके साथ, ठीक है। मतलब समझ लो कि एक हार्ड डिस्क दो सिस्टम में अटैच है, गॉट इट। अब ये है EFS। अभी समझ लो ये जितना यूज करेगा, मान लो इसने 1 GB डेटा यूज किया, यहाँ पर स्टोर कर रहा है, और ये कर रहा है 2 TB, तो अपने को चार्जेस कितना लगेगा, उतना ही लगेगा। आज इसका डेटा क्या है, 2 TB का डेटा है, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया, उसका 1 TB डेटा डिलीट कर दिया, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 TB रिड्यूस हो जाएगा, मतलब छोटा ये हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो अब वो 1 TB का चार्जेस आपको नहीं लगेगा। अब इसने 1 TB में से और 500 GB डिलीट कर दिया, तो कितना बचा, 500 GB। अब वो आया 1 GB के ऊपर में, तो कितना होगा, 1 GB का, मतलब ऑटोमेटिकली ये रिड्यूस होते जाएगा। और जैसे उसको लग रहा नहीं मुझे अभी 10 TB का डेटा रखना था, एट ए टाइम वो 10 TB डेटा रख सकता है, बिकॉज ये इलास्टिक है। ओनली 10 TB नहीं, इसमें अगर आपके पास 1000 TB का भी डेटा होगा तो भी इनके पास प्रोविजन है, आप इसमें अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हो, अनलिमिटेड। जैसे जैसे आप भरते जाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम साइज बढ़ते जाएगा। आपने जैसे जैसे छोटा कर दी, मतलब डिलीट कर दिया, तो ऑटोमेटिक छोटा होगा, आपकी जो कॉस्ट होगी ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी, ठीक है। तो आप, आपकी कंपनी चाहे लार्ज हो चाहे आपकी कंपनी स्मॉल हो, उसमें आप स्टोरेज का, इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हो।
ठीक है, बिल्कुल एकदम इजीली समझा कंसेप्ट, मतलब ईएफएस क्या यस। है। इसलिए मैंने कहा एकदम छोटी सर्विस है बट बड़ी यूजफुल सर्विस है। अब इसको कॉन्फ़िगर करना है अपने को, तो बस अपने को लॉगिन करना है, साइन इन। तो आपको यहाँ पर तो ये करना पड़ेगा ईएफएस सर्च। ठीक है, ईएफएस यहाँ पर जाओ और क्रिएट अ फाइल सिस्टम। तो एक टाइप का क्या है ये, फाइल सिस्टम, राइट। अब इसको आपको जो नाम देना है आप दे सकते हो, माय ईएफएस। ठीक है, मैं नाम देना चाहता हूँ, तो कौन से वीपीसी में आपको करना है। अगर आपके पास मल्टीपल वीपीसी है तो सिलेक्ट करोगे। ये हमारा डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट। बिल्कुल 1 मिनट के अंदर में ईएफएस आपका रेडी हो जाएगा। देखो उससे भी कम समय ले लिया। ठीक है, चालू है क्रिएटिंग, यस अवेलेबल। इसको आप जाकर क्लिक कर दो। यस, ठीक है, तो ये बन गया। उसके बाद आपको लॉन्च करना है अपने EC2। तो 2 हम लोग लॉन्च कर लेंगे। सिलेक्ट, मेरे पास में पहले से ग्रुप बना हुआ है डिफॉल्ट, इसमें मैंने ऑल पोर्ट को ऑन करके रखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, EC2 का जो इसका सॉरी EFS का जो पोर्ट नंबर है उसको आपको ऑन करना पड़ेगा। तो EFS का पोर्ट नंबर जो भी होगा वो आपको उसमें टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज आप उसको ऑन अगर करते हैं डायरेक्टली या ऑल कर दोगे तो ले लेगा। ठीक है, लॉन्च, यस। तो जो EC2 जो है ना, ये डायरेक्टली इसके साथ में अटैच नहीं होगा। जैसे हम लोग NFS कॉन्फ़िगर करते हैं, NFS में कैसा एक हम लोग ड्राइव पार्टीशन रहेगा या फिर फोल्डर रहेगा, उसको हम शेयर करते हैं और माउंट करते हैं। तो वैसे इसको माउंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लॉग इन करेंगे। पुट्टी, EC2 -user, यस।
ठीक है, तो ये दोनों लॉगिन हो गए। ये इसे आप अपडेट भी कर दो इनको। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको माउंट पॉइंट बनाना पड़ेगा। माउंट पॉइंट मतलब एक डायरेक्टरी के dir, इसको देता हूँ मैं psk1 नाम। एक यहाँ इधर में डायरेक्टरी mkdir psk2, ये होंगे इसके माउंट पॉइंट। किसके? ये इस EFS के, ये जो हमने EFS यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसे हमको करना है माउंट। यहाँ पर देखो एक अटैच का ऑप्शन है, दिख रहा है अटैच। इस अटैच के ऊपर आप क्लिक कर लो। ये देखो NFS क्लाइंट, इसको आपको लेना है। ठीक है, यहाँ से आप इसको कॉपी कर लोगे और कॉपी कर कर अपने ये EC2 में जाओगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको इसको कर देना है पेस्ट। अब ये अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा जो पाथ दिखा रहा है वो EFS को कॉन्फ़िगर करने का पूरा पाथ है, राइट। इसके इसमें एक माउंट पॉइंट भी दिया हुआ है। ये जो EFS जो माउंट पॉइंट दिया है इसको आपको रिमूव करना है। तो यहाँ पर आप कौन सा माउंट पॉइंट लिखेंगे? जो आपने नाम लिखा था अभी, PSK1। यहाँ पर आपको देना है PSK1 और एंटर करना है। ठीक है, ये देखो माउंट पॉइंट ये हो गया, मतलब माउंट हुआ है। तो कौन सी कमांड हम चेक करते थे? df-h। देखो df-h से अपने को ये दिख रहा है, मतलब वो जो था EFS वो क्या हो गया, इस पे माउंट हो गया है। अब आप उसके अंदर जाइए CD PSK1 और यहाँ पर LL कीजिए, कोई डेटा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर डेटा क्रिएट करेंगे PSK1 डेटा, ये फाइल हमने क्रिएट की। अब आप जाइएगा दूसरे इसमें। ठीक है, यहाँ पर भी आपको वही सेम जो है उसको पेस्ट कर देना है, बट इसमें नाम क्या रहेगा? PSK2 रहेगा। जो आपका पॉइंट पॉइंट था उसका नाम क्या था? PSK2। दूसरे पीसी में जो आपने क्रिएट किए थे। एंटर, ये भी हो गया। अगेन चेक करो df-h PSK2 पर आ गया, CD PSK2 आप करो। अब इधर में हमने जो फाइल क्रिएट की थी यहाँ पर PSK1 डेटा, यहाँ पर दिखेगी क्या? LL कमांड चला, दिख रही है? दिख रही फाइल वो वाली? ये देखो, हाँ दिख रही है ना। अब PSK ये जो yes, भी sir. क्रिएट करेगा यहाँ पर टच PSK2 डेटा, ठीक है, ये फाइल इसको दिखेगी यहाँ पर। समझे? मतलब ये क्या कर रहे हैं, कॉमन फाइल्स को फाइल सिस्टम को शेयर कर रहे हैं डेटा स्टोर करने के लिए, और इसका कोई लिमिट नहीं। अब आपको जितना भी लिनक्स में अपन ने पढ़े थे, क्या पढ़े थे? परमिशंस पढ़े थे, वो सब इस पे अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? अब इसको ना डिफॉल्ट में परमिशन क्या है, फुल सामान्य है। अब ये क्या चाह रहा है, ये जो यूजर है, ये PSK2 का डेटा डिलीट करना चाहता है। तो ये RM लिख रहा है, यहाँ पर PSK2 लिख रहा है, एंटर कर रहा है, कंफर्म किया इसने, LL किया, गया डेटा। समझे? ये क्या है, इसका डिसएडवांटेज हो गया ना डिफॉल्ट में। बट आपको तो कमांड आती है, आप यहाँ chmod यूज करो, या फिर आपको चैटर कमांड हमने पढ़ी थी वो yes, sir. यूज करो, और उसे परमिशन भी करवा दो। ठीक है, डिलीट ही नहीं हुआ। yes. ठीक है, बस सिंपल कंसेप्ट। हटाना है इसको,
तो वही आप यहाँ जाकर आप यूमाउंट कमांड चलाओ। यूमाउंट कहाँ पर माउंट किया था हमने, PSK1 पे, इसके बाद तो क्या बोल रहा है, नो माउंट पॉइंट टू DF-H, अच्छा स्लैश में है वो। स्लैश, यस मौनी फिर भी होने के बाद मुझे नहीं दिखता। स्लैश ECT सर, पूरा पढ़ रहे हैं? हाँ वो पूरा, हाँ उसके अंदर है में है ना, इसीलिए। हाँ ये देखो, ये पूरे पाथ में है वो, शायद इसलिए नहीं देगा वो। फेसबुक होम, होम के अंदर EC2 यूजर, इसके अंदर PSK1, हाँ ठीक है, अब Yes. हुआ। अब वैसे करना पड़ेगा कि डॉट डॉट, ठीक है। और सिंपली यहाँ जाकर इस जो अपनी जो सर्विस है उसको मार दो आप डिलीट, खत्म हो गया। ठीक है, इतना छोटा सा है बट काम का है। Yes. वैसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स है, अभी ज्यादा कोई बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं है। यहाँ पर जाओ और इसको यहाँ जाकर डिलीट कर दो। क्या लिखा है इसने, ये आईडी दिया है, इस आईडी को पकड़ो, यहाँ से आप कॉपी करो, यहाँ से कंफर्म डिलीट। ठीक है, अब क्या होता है ना, अब ये हम इसी प्लेटफॉर्म पर है, हम ये यूज कर रहे हैं, बट अभी आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी काम कर रही है एक फिजिकल एनवायरनमेंट में, ठीक है, या फिर किसी दूसरे किसी क्लाउड में काम कर रही है, समझ लो। अब आपने वहाँ का पूरा डेटा लिया और आप चाहते हो कि जो पूरा माइग्रेशन जो है, डेटा जो है हमको ट्रांसफर करना है कहाँ पर, अमेजोन के तरफ में। तो 1 GB या 2 GB का डेटा है तो कोई बड़ी बात नहीं है आपको ट्रांसफर करनी, तो डेटा कहीं टीबी में है समझ लो, तो फिर आप कैसे करोगे। टीबी में, पेटाबाइट में या जीटाबाइट में आपका डेटा अवेलेबल है, तो कैसे कैसे आप उसको अपलोड करोगे, बहुत बड़ा टास्क हो जाता है ना ये, Yes. राइट। तो अमेजोन ने क्या किया, इसके लिए एक सर्विस दी हुई है यहाँ पर। वो सर्विस का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो अमेजोन क्या करता है कि एज पर यूर रिक्वेस्ट वो आपके यहाँ पर एक हार्ड डिस्क सेंड करता है बाय कुरियर, ठीक है। उस हार्ड Yes. डिस्क के अंदर में आपको पूरा डेटा आपको कॉपी करना पड़ेगा, और वो फिर वो वापस आपको रिकुरियर करनी पड़ेगी, वो जाएगी अमेजोन के पास और वहां से वो डेटा आपका अपलोड करवा कर देंगे, ठीक है। मतलब उनका तो ये कहना है कि हम लोग आपका पूरा डेटा सेंटर भी माइग्रेट कर सकते हैं। तो डेटा सेंटर माइग्रेट करने के लिए वो बोलते हैं कि हम आपके यहाँ ट्रक भी भेजेंगे, ठीक है। और वो पूरा डेटा कॉपी कर कर हम सिक्योरिटी के साथ में डेटा को आपको अपलोड कर देंगे। बिकॉज ऐसा हो रहा है, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स जो प्राइवेट डेटा सेंटर्स थे वो अभी ये पब्लिक एनवायरनमेंट में ट्रांसफर हो रहे हैं। वो रहेंगे प्राइवेट पर, सिक्योर रहेंगे पर ट्रांसफर हो। उसके लिए अमेजोन ने क्या किया, एक सर्विस बनाई है यहाँ पर, स्नो बॉल करके एक सर्विस है इनकी। ये देखो स्नो बॉल, अमेजोन का सर्विस है, ठीक है। इसमें आप जाओगे, यहाँ पर आप पढ़ो। अब मैं प्रैक्टिकल तो इसको दिखा नहीं सकता, जस्ट बता रहा हूँ बिकॉज ये सब हमको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मेड फॉर स्नोबॉल यूजुअली क्रिएटिंग looking the hands on the placing together, ठीक है। अभी सर ये अच्छा अलग, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अलग जगह पर आ अमेजोन गया, अमेजोन पे जाना आपने, ये यहाँ पर जाना था, ये वाला है, ठीक है। इसकी इमेजेस देखोगे ना, स्नोबॉल अमेजोन बाय बाय AWS, ये देखो ये डिवाइस होता है ये। अच्छा सर। ये डिवाइस आप क्या भेजते हैं वो, ठीक है। हाँ सर। हाँ, और वो डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ेगा, देखो पूरे कनेक्शंस रहते हैं, दिख रहे हैं यहाँ। ये सर हाँ, ये आपको सब AWS कनेक्ट Snowflake करना पड़ेगा वाया आपके केबल, और वो पूरी स्क्रिप्ट भेजेंगे आपको
और पूरा डेटा एक टाइप का मिनी पीसी जैसा समझ लिया, नैस रहता है ना, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, यस सर। है ना सिस्टम, तो ये उसी टाइप का है जहाँ पर आपका पूरा डेटा जा रहा है। और वो देखो ये जो दिखाया ना, ये रियल है, हाँ, ये यस कोई सर। फेक नहीं है, ये पूरा ट्रक के ट्रक भेजते हो, इतना बड़ा ओके। पूरा का पूरा डेटा सेंटर आपका माइग्रेट होता है ये, इसलिए उन्होंने सर्विस बनाई है स्नोबॉल सर्विस। ठीक है, यस स्नोबॉल सर्विस को यहाँ पर आप देखो, इसमें स्नोबॉल सर्विस या दिख रही क्या है? सर। AWS नो फैमिली। नहीं, शायद वो एक रिक्वेस्ट का है, इसमें ऐसा ये नहीं है, कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा। डाटा ट्रांसपोर्ट। AWS, हाँ ये वाला है। ऑर्डर दिख रहा है, और ऑर्डर एंड AWS नो फैमिली डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ से क्या करना आपको, इंपोर्ट इनटू Amazon S3, आपका डेटा Amazon S3 के अंदर में देना है, एक्सपोर्ट फ्रॉम Amazon S3, और लोकल कंप्यूटर दिख रहा है, लोकल कंप्यूट टू अ स्टोरेज ओनली। ओके। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, कितने डिवाइस होना आपको, ये देखो कितना, 5 से 10 के बीच में आप डिवाइस को ऑर्डर कर सकते हैं, मस्ट बी बिटवीन 5 to 10 डिवाइसेस। अब हमको तो ऑर्डर करना नहीं है, बट आपके कंपनी में अगर ये सब रिक्वायरमेंट होगी तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये सर्विस है जिससे हम लोग अपना डेटा माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा थियोरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल तो मैं उसको शो करवा नहीं सकता। ठीक है, क्लियर है, यस सर। सिंपल है। बाकी आप अपनी जो कमांड जो थी, जिन लोगों ने टाइप किए हैं, वो मतलब सारी कमांड रन करके देखिए लिनक्स बेस पे, तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आप कर कर देख लो। ठीक है, अभी हम लोग इसमें एक और कर देखते हैं, NFS सर्विस, अभी वही टॉपिक चल ही रहा है, तो और 2 सिस्टम तो है अपने पास में, ट्राई कर देखते हैं NFS सर्विस होगी क्या कॉन्फ़िगर। तो इसका प्राइवेट आईपी क्या है, ये है 170.31, और इसका प्राइवेट आईपी ये दिया हुआ है। ओके, तो क्या कमांड थी, कुछ याद है NFS सर्विस के लिए कुछ कमांड अपन, हाँ बोलो, यम NFS के लिए इंस्टॉल इंस्टॉल NFS, NFS क्या करते थे हम लोग, हाइपन यूटिल्स। यूटिल्स। यूटिल्स, यस सर। यूटिल्स, उसके बाद एंटर। और कौन सी कमांड रहती थी इसके साथ, NFS यूटिल, और NFS RFC, बाइंड। RFC इसी बाइंड, बाइट यस सर। RFC बाइंड, यस, पर ये दिखा रहा है, इसमें स्टार लगाते हैं, इस पे भी स्टार लगा कर देखते हैं। क्या बोल रहा हूँ, लेटेस्ट वर्जन, ऑलरेडी इंस्टॉल था ऑलरेडी इंस्टॉल दिखा रहा NFS है, ऑलरेडी उसने मतलब ले लिया है NFS। ठीक है, उसके यस सर। बाद तो कमांड क्या चलाते हम लोग, सिस्टम CTL स्टार्ट NFS। इनेबल, इनेबल एंड हाँ रिस्टार्ट हाँ, हाँ सर। इनेबल NFS हाइपन और सर्वर। हाँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पर डॉट सर्विस दिया वर्ड्स में, ये वर्जन पे डिपेंड करता है, हाँ सर। डॉट सर्विस लिखना पड़ेगा तो वो हो जाएगा, तो सर्वर डॉट सर्विस, सर्विस, अब वो कमांड चली। ठीक है, पहले यस। अपन ने डायरेक्ट कोई डाला था उसमें जब पढ़े थे, उसके बाद क्या करना पड़ता है अपने को, स्टार्ट करना पड़ेगा ना, हाँ सर। सिस्टम CTL स्टार्ट NFS NFS हाइपन सर्वर डॉट सर्विस। ठीक है, उसके बाद RPC को भी करना पड़ेगा, RPC बाइंड को भी करना पड़ेगा ना, RPC बाइंड, यस वो भी कर दिया। हाँ, उसके बाद क्या करते थे हम लोग, एक्सपोर्ट अगर इसका आपको स्टेटस चेक करना है तो वो भी हम चेक कर सकते सिस्टम हैं, इसमें CTL है क्या, स्टेटस
NFS server स्टेटस NFS dash यस ठीक है, active एक्टिव सर्विस दिख रही है। फिर एक export डायरेक्टरी बनाते हैं हाँ, mkdir Mount. स्लैश वही बनाते हैं हम लोग टेस्ट डेटा, ठीक है, और परमिशन देते थे, हाँ तो मैं यहाँ पर फुल परमिशन दे रहा हूँ 777 स्लैश टेस्ट डेटा, ओके ठीक है। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, एक्सपोर्ट्स में जाते थे सर, एक्सपोर्ट में जाते थे, तो VI स्लैश etc स्लैश etc एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, ओके हम जा रहे हैं, बट हम इसमें विम यूज कर कर देखते हैं होता है क्या। यहाँ पर विम, यस विम भी हो रहा है, यस आई इंसर्ट, फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, वो अब डायरेक्टरी स्लैश Test टेस्ट टेस्ट डेटा, ठीक है, उसके बाद सबको करना है तो स्टार read और RWSYNC, string ठीक है, फिर ये करेंगे, ठीक है, उसके बाद mount hyphen डायरेक्ट माउंट नहीं। करेंगे हम लोग, नहीं सर, या माउंट का एक लिए करेंगे, एक्सपोर्ट है अपने को सर्विस एक बार रिस्टार्ट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अभी हमने वो किया है, तो एक बार पहले सर्विस को रिस्टार्ट कर लो, ये करो। हाँ अब बोलो, अब क्या करना है, एक्सपोर्ट FS हाइफन R रखे सर, एक्सपोर्ट FS हाइफन R, यस सर। ठीक, अब हो गया क्या, सर्वर हो गया, बन गया है सर्वर अपना, तो हुआ है सर्वर कॉन्फ़िगर, तो कैसे पता चलेगा, माउंट करना पड़ेगा ना अपने को, क्लाइंट दूसरे सिस्टम में माउंट करना पड़ेगा, तो ये हमारा है दूसरा सिस्टम। अरे याद आ रहा है ना, हाँ सर, हाँ सर तुम तो बोल रहे हो, वही अपने को बस जो अपन ने पढ़ा वो सब ट्राई करके और देखना है, क्या कमांड थी माउंट इसमें, माउंट है नहीं पहले यहाँ पर भी हम चेक पहले करते हैं ना, डायरेक्टरी बनाएंगे उसको भी। हाँ सर, पहले तो सर्विस है या नहीं है वो चेक करना पड़ेगा, इसमें चालू है या नहीं है, हाँ, तो पहले वो चेक कर लो, सिस्टम CTL CTL स्टेटस, पहले चेक कर लो कि है या नहीं, स्टेटस NFS, नहीं यहाँ पर सर्विस नहीं दिख रही है, इंस्टॉल ठीक है, तो यम इंस्टॉल NFS हाइफन UT है RTCBID फाइल, ये भी तो दिखा रहा पर इनेबल नहीं है, ओके हाँ इन्हें बन रहा है सिस्टम CTL इनेबल करने के बाद स्टार्ट हो गई NFS हाइफन सर्वर डॉट सर्विस, शायद संदीप ने किया था प्रैक्टिस, उसने डाला था, है ना, हाँ सर, कमांड डाले थे संदीप ने। फिर भी तो नहीं हुआ ये, सिस्टम सर CTL स्टेटस सर NFS डॉट आ गया हुआ, नहीं 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 कहाँ पर, नहीं सर, बराबर है, एक्टिव सर्वर डॉट सर्विस बराबर है ना, रिस्टार्ट करके देखते हैं। हाँ रिस्टार्ट, एक बार स्टार्ट हाँ इनेबल किया नहीं अपन ने, स्टार्ट नहीं किया शायद, हाँ एक मिनट स्टार्ट कर कर देखते हैं, स्टार्ट, यस अब देखते हैं, हाँ अब हुआ है, स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बनानी पड़ेगी अपने को, डायरेक्टरी, यस सर, डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी हम क्यों बनाएंगे, माउंट पॉइंट MNT मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं सर। हाँ वो हम यूज कर सकते हैं वैसे, कर ठीक है, सकते टाइप करके देख लेते हैं, माउंट क्या IP इसका 172.31.46.194, फिर हम टाइप करते थे कोलन और डायरेक्टरी का नाम दिया था टेस्ट डेटा, यहाँ पर MNT में लेकर देखते हैं, CD/MNT फाइल टच ASD, इधर जाकर चेक करते हैं का CD/टेस्ट डेटा, यस ठीक है, यही था। तो देखो कितना इजीली इसमें वो कॉन्फ़िगरेशन पूरा हुआ,
तो ऐसे ही आप बाकी सर्विसेज को कर कर देख लो और Yes, मेरे sir. को अपडेट दो, सांबा कॉन्फ़िगर करो, है या नहीं? कर लोगे ना? आराम से का वो भी करके दिखाना पड़ेगा अब नहीं सर, नहीं कर लेंगे। ना, उतना कर कर देख लो, फिर देखते बाकी का, और नहीं होगा तो अब ज्यादा कुछ बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, ऐसे छोटे छोटे जो अपन ने जो पढ़े हुए हैं उसी को यहाँ पर ट्राई कर कर देखना है, ये लेवल पर एसोसिएट लेवल के जो प्रैक्टिकल्स है, ठीक है। और डायरेक्टरी, बस एक ही बड़ा टॉपिक है डायरेक्टरी सर्विसेज वाला, वो अपन वो देख लेंगे उसको। और कौन सा है बड़ा टॉपिक? डायरेक्ट सर्विस मतलब सर एडीएस है। एडीएस, एडीएस वाला। ओके एडीएस सर्विसेज। एडीएस का है वो एक है, और अच्छा, और एक छोटा छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, मेल वाला, विंडोज मेल का, वो हम कल देख लेंगे। विंडोज मेल छोटे छोटे टॉपिक से एक साथ कर लेंगे वो, उसमें भी हमको डीएनएस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। अच्छा तो ठीक है, अब उसके इसके पहले वाले कुछ अगर डाउट्स वगैरह होंगे तो आप पूछो। सर अपन ने लास्ट टाइम S3 वाला किए थे, हाँ सिंपल स्टोरेज वाला, तो उसमें वो सर जैसे कि अपन, हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ सर, तो उसमें जैसे कि अपन यूजर, जैसे जो यूजर है मतलब जो एडमिन यूजर है वो तो डेटा देख पा रहा था, लेकिन अगर मैंने किसी यूजर को दिया तो उसमें एडिट कर पाएगा डेटा। तो परमिशन अगर दी है आपने उसको तो करेगा ना वो, परमिशन देनी पड़ेगी ना, पॉलिसी लगानी पड़ेगी ना आपको। सीएलआई देखो, सीएलआई पे पढ़ा था अपन ने, तो वहां पर आप परमिशन दे सकते हो यूजर्स को। वो एक बार हाँ, करके दिखा पड़ेगा। डिफॉल्ट में तो फुल परमिशन होगी एडमिनिस्ट्रेटर को, वो एक्सेस कर पाता है। राइट। बट हाँ आप वो बकेट, वो बकेट, वो अकाउंट की बकेट, वो कौन एक्सेस करेगा? यूजर, आप हाँ उसको सर वही। परमिशन दे सकते हाँ हो, पॉलिसी ओके। क्रिएट करनी पड़ेगी और उस बकेट को एक्सेस करने की परमिशन ऐड करनी पड़ेगी उसमें, तब वो यूजर, बिकॉज बकेट क्या है, ये यूनिवर्सल है, स्पेसिफिक राइट रीजन सर। तो नहीं है ना, है ना? आई एम रोल ये से हाँ, तो कोई भी, डेफिनेटली। हाँ आई एम ये रोल, आई एम, हाँ अब आ गया, आई एम हाँ रोल आई से एम, आपको राइट परमिशन देनी पड़ेगी। राइट, आई एम यूजर को आई एम से परमिशन हाँ देनी पड़ेगी। हाँ हाँ, उससे होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? प्रैक्टिस की होगी तो क्वेश्चंस तो आएंगे कुछ ना कुछ, अगर हुए तो अच्छी बात है। क्या संदीप, है क्या संदीप? हाँ सर। है कुछ डाउट्स वगैरह है? आपने काफी प्रैक्टिस की है शायद। जी सर, लिनक्स में मतलब कैसा है, तो बाद में भी लिनक्स किया था, फिर वो छूट नहीं, जाता है। लिनक्स का ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, एडब्ल्यूएस का। अभी बहुत लंबी गैप हुई ना अभी मेरे सेशन में, तो आपने कोई कुछ किया होगा, तो बड़ा ये करने के बजाय मैंने आज छोटा सा ऐसा बताया आपको। सर अभी कैसा है, प्रैक्टिस चालू है सर। अच्छा, प्रैक्टिस चालू है। हाँ, कि लिनक्स और AWS साथ में ले रहा हूँ, क्योंकि क्या होता हम्म है, हम्म फिर वो लिनक्स निकल जाता है। तो अभी ठीक है। बेसिक ही हुआ है सर, बेसिकली पार्टीशन वगैरह और LVM तक किया है सर, और बाकी हम्म तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी ठीक है। मैं आपको भी बात करने वाला था, मतलब कि जैसे मेरा पूरा प्रैक्टिस हो गया तो प्रैक्टिकल हम्म। लिनक्स के, तो कुछ एडवांस मतलब जैसे टास्क, बेसिकली हमारे मैनेजर ने टास्क दिया था कि ऑन सर्विस करके दिखा, और एक तेरा आवाज नहीं आ रही थोड़ी बराबर, देखो कुछ नेटवर्क प्लेटफॉर्म। का इशू शायद। हेलो। हाँ हाँ सर, तो मतलब कुछ टास्क, माइक ठीक से नहीं पकड़ा था शायद। हाँ सर, तो हम्म। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है सर तो बात करता हूँ सर, मतलब कुछ टास्क या फिर कॉन्फ़िगर वगैरह करने के लिए भेजिएगा सर। नहीं, टास्क बहुत है अपने पास। ये सब होने के बाद में ना, अभी तुम लोग तो उधर में हो, पर जो लोग फिजिकल आएंगे हम लोग करेंगे टास्क इसमें। हाँ सर, मतलब थोड़ा सा माइंड खुलेगा, हाँ, मतलब अगर अभी कुछ मैंने पूरा टास्क डबल, मिलेगा तो। पूरा डबल हाँ। रिवाइज करवा दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं भी मतलब सोच हम्म। कि मैंने सर्टिफिकेशन का अगर से फैब में सर रिन्यू नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब रिन्यू तो होगा कॉन्ट्रैक्ट, हम्म तो जैसे कुछ राउटर्स वगैरह मतलब नेटवर्किंग के डिवाइसेस रिप्लेस होने वाले हैं, तो ये सब अगर से नहीं होता है तो मेरा मार्च या अप्रैल का है सर, तो उस टाइम पे मैं मतलब 1 मंथ का टाइम लेने वाला हूँ कंपनी से, हम्म हम्म हम्म, हम्म। नागपुर ट्रांसफ़र लेने वाला हूँ सर, तो उस समय सर
इंस्टीट्यूट में आके मतलब प्रैक्टिस ठीक है ना, वगैरह भी है। ठीक है, जितना हो सकता है वो मतलब 1-1 पे पूरा कंप्लीट करके फिर 1-1 बाद सर्टिफिकेशन करने पे। ठीक है ना। और स्वप्निल क्या है, जी सर। क्या हाल है अपने, कितना प्रैक्टिस हुआ? सर मैम के बैच तक का हो गया है पूरा प्रैक्टिस। अभी सोच रहा हूँ थोड़ा लिनक्स पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता हूँ पूरा थोरोली। तो टेस्ट कुछ सर्टिफिकेशन उसमें लेवल डाउट्स नहीं है? का नहीं सर, अभी तो चल रहा है फिलहाल। ठीक और है। थोड़ा इंग्लिश कम्युनिकेशन इम्प्रूव करके सीधा अप्लाई करता हूँ। ओके, हाँ ठीक है, यूजर बढ़िया है। परमिशन पे और थोड़ा सा वो जाना था डिटेल में। यूजर परमिशंस में ठीक है ना, तो कर लेंगे ना वो भी। किस किस को कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या डाउट है, लिस्ट मेरे को भेज दो, व्हाट्सअप कर दो अपना अपना डाउट, यस सर, वो टॉपिक को अपन फिर से करते हैं। श्योर जी सर। यस सर, यस सर। ठीक है। और वैभव का कहाँ तक पहुंचा? हेलो। कहाँ तक हुआ हाँ सर, अपना? चल प्रैक्टिस चल रही है मेरा एक्चुअली। वहाँ आने के बाद मैंने स्टार्ट किया प्रैक्टिस। तो अच्छा अच्छा। उधर 17 दिन तक हो गया, 17 लेक्चर। और हम्म, उसके बाद में डायरेक्ट डीबीएमएस के मैंने प्रैक्टिस चालू किया था, जो मैम का सेशन ओके। चल रहा था करंट वाले। हम्म। तो डीबीएमएस का जो सेशन थे उसके भी हो गई प्रैक्टिस। 17 17 के बाद हुए हैं, मैंने मतलब स्किप 10 ही किया। बचे हुए हैं, 27 ही तो है, हाँ, 26 27 है तो कुछ। 17 के बाद मैंने करंट जो चल रहा था मैम के वाला डीबीएमएस वाला, हाँ हाँ तो वो हाँ हाँ वो हाँ, साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहा था। तो डीबीएमएस की ठीक। प्रैक्टिस हो गई मेरी, और वो अच्छा 17 तक हुआ है। अच्छा, डीबीएमएस की हो गई, 17 हुआ, मतलब नियर हाँ 20 पे हुआ तुम्हारा, 2021, हाँ, क्योंकि 4 2021 दिन हुआ का है। कुछ सेशन था वो उनका। तो अभी और करूंगा सर, उसको फिर से रिपीट करूंगा, 2-4 बार करना है मुझे सब। ठीक है ना, संडे को करते हैं ना, एडब्ल्यूएस का ही हो रहा है। हाँ, करना है सर। ये संडे को करते हैं पूरा। चलेगा सर, कोई बात ठीक है। नहीं, मैं कर हाँ बैठा हूँ, मेरे का जितना जम रहा है उतना मैं और वो करता हूँ सचिन सर। को भी उठाकर बिठा देंगे। हाँ सर, उसको तो बिठाना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है। लिनक्स का नहीं हुआ, मैं लिनक्स के ये होने के बाद में लिनक्स की तरफ थोड़ा ध्यान दूंगा। हम्म, ठीक है ना। मैंने जो भी इसमें आ रहे हैं लिनक्स के, वो उसमें भी कर रहा हूँ, वर्क ग्रुप इसमें, वर्चुअल मशीन में और हम्म एडब्ल्यूएस में, दोनों का एक साथ ही करने वाला हूँ। हम्म सर सर अभी हो रही है प्रैक्टिस ये महीने से। हम्म। हाँ शशिकांत बोलो। सर जैसे हम लोग लाइनक्स कर रहे हैं, जैसे ये मैंडेटरी तो नहीं है कि लाइनक्स में ही ये करना है सर, विंडोज सर्वर में भी करना जरूरी है ना सर? क्या मतलब टॉपिक सर, जैसे लाइनक्स कर रहे हैं वैसे ही विंडोज सर्वर के भी टॉपिक करना जरूरी है ना सर? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो। हाँ इसमें इसमें जैसे है ना वो दिया है, तो वो करो ना आप। तो प्रैक्टिस बोल रहे हो ना, अमेजोन इसके बेस पे बोल रहे हो ना? हाँ हाँ सर। हाँ तो करो ना। 2019 लॉन्च अपन ने जो 19 लॉन्च करो, 19 में सर्वर कॉन्फ़िगर करो, कर देख लो वो सब कुछ ये लेवल पर। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक बार अपन ये इसको खत्म करेंगे और कुछ स्पेशलाइजेशन लेवल का करते हैं। हाँ सर। ठीक है, मेरी वो इच्छा है, बट उसमें कैसा होगा कि ऐसा अपन क्लास के सामान्य आप ऑफलाइन आओगे तो हम लोग वहाँ एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैं अभी मेरे पास में थोड़ा अभी कुछ दिन जरा थोड़ा स्केड्यूल टाइट है, बस दिन का या 1 वीक वो का। वैभव को पता है कि क्या चल रहा है।